बोले गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक नंबर 19 और 20 का चिंतन करते हैं। भगवान इसके पहले 3-4 श्लोकों में यह अर्जुन से बताया कि मुझे कैसा भक्त प्रिय है। उसी कड़ी में 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं परिपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, जो अपनी निंदा में अपनी प्रशंसा में समान रहता है, सम और मननशील व्यक्ति। तुल्य निंदा स्थिर मौनी। देखो भाई, निंदा व्यक्ति को सहन करना बड़ा कठिन होता है। कोई किसी की निंदा करे तो व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, मगर जो भक्त है वो जानता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ और मेरी कोई निंदा कर भी रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, कोई निंदा करता है तो ये जो है ये देखें कि जो कह रहा क्या ये सत्य है। अगर यह सत्य है तो इसमें गलत क्या है, तो फिर इसमें हम क्रोध क्यों करें। और गलत अगर है, उसने कहा है, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करें। दोनों में भलाई ही भलाई। इसलिए किसी कवि ने लिखा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी बिन साबुना निर्मल करत स्वभाव। निंदक को तो अपने पास में रखने के लिए का कहा गया है कि ताकि वो हमारी कमियों को देखे। निंदक का स्वभाव ये होता है कि उसकी सामने वाले की कमियों को निकाल कर समाज को बताना। और ध्यान रखना, इस संसार में जो अगर व्यक्ति आपकी वाहवाही करेगा आपका यश ले जाएगा, और जो आपकी निंदा करेगा वह आपके पाप ले जाएगा। इसलिए निंदक को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। तो निंदा में भी जो और कोई स्तुति करे तो स्तुति प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी वाहवाही करे, आपकी प्रशंसा करे, आपका गुणगान करे, तो प्रसन्न जो है जो व्यक्ति नहीं होता है और उस दोनों में समान रहता है। नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि निंदा करने वाले के बाद प्रति जो है घृणा भाव हो जाएगा, और जो आपकी प्रशंसा करेगा उसके प्रति जो है आसक्ति भाव हो जाएगा, मोह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। मगर जो दोनों में समान रहता है, इसके बाद वह मननशील जो अंतर मन में जो है परमात्मा का चिंतन मनन में, सत्य के चिंतन मनन में सदा लगा रहता है। बहुत लोगों को आप देखेंगे वो क्या सोचते रहते हैं, सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा क्या सोच रहे हैं, मगर वो मनन करते रहते हैं। भगवान के, चाहे गीता के श्लोक का हो, चाहे रामायण की चौपाई का हो, चाहे भगवान के स्वरूप का हो, चाहे भगवान के धाम का हो, चाहे भगवान के रूप का हो, चाहे भगवान की लीलाओं का हो, वो मनन करता रहता है। बोली गायत्री माता की जय। और इसके बाद में कहते हैं कि जिस प्रकार से भी शरीर के निर्वाह होने में सदा संतुष्ट रहता है। बहुत सारे ऐसे संतों को आप देखेंगे कि वो ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, और न ज़्यादा लालच करते हैं, न ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, न ज़्यादा आकांक्षा रखते हैं, न ज़्यादा चाहे रखते हैं। बस वो तो जैसे बोले शरीर चल रहा है, जीवन की गाड़ी चल रही है, और क्या करना है। ज़्यादातर व्यक्ति संसार के देखा देखी में ही परेशान हैं। अरे इसके पास में ऐसी गाड़ी आ गई तो मेरे पास में ऐसा होना चाहिए, इसके बाद में, और उसके लिए फिर वो परेशान होता है। उसके लिए फिर अनीति अन्याय अधर्म का सहारा लेता है और लेकर के उसको पाने का प्रयास करता है। फिर वो उसको पाने के बाद में फिर भी संतोष नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती, फिर भी जो है असंतुष्ट ही रहता है। तो जो साधक होता है, जो भक्त होता है, शरीर का निर्वाह जैसे कैसे भी चल रहा है, बोले चल रहा है, बस हो गया, करना क्या है ना। और जितना त्याग करते जाएंगे आप उतना ही अच्छा है। इस संसार में संग्रह करने में ही कठिनाइयाँ हैं और समस्याएं खड़ी हैं। जितना आप त्याग करेंगे लग्जरियस लाइफ का, तो भौतिकता का, उतना आप जो है शांत भी संतुष्ट भी होते जाएंगे, आनंदित भी हो जाएंगे, प्रसन्न भी रहा करेंगे। हमारी अप्रसन्नता का कारण, हमारे दुख का कारण, हमारे टेंशन का कारण हमने जो इतना आवरण ओढ़ लिया है, जो इतना भौतिकता का आवरण ओढ़ लिया है, उतना जो है इकट्ठा कर लिया है, वो सब समस्या का कारण होता है। तो जो व्यक्ति मेरा भक्त जो होता है, वो जैसे तैसे भी जो शरीर का निर्वाह होता है उसमें वह प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है। और इसके बाद में रहने के अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न।
रहने के स्थान में आसक्ति का ना होना। रहने के स्थान में, रहने वालों के पास में, ज़्यादातर जिसके पास में व्यक्ति रहता है, जिस स्थान में रहता है, उसे बड़ी आसक्ति हो जाती है, ये मेरा घर है, ये मेरा फलाना, ये मेरा जो है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और जो उसके पास में रहता है, वह भी मेरा हो जाता है, क्योंकि धीरे-धीरे माने लगाव ज़्यादा हो जाता है। आप देखेंगे कि जो है, जो व्यक्ति पास में रहेगा, उससे धीरे-धीरे लगाव हो जाएगा, जो दूर हो जाएगा, उससे धीरे-धीरे वो जो व्यक्ति दूर ही हो जाता है। तो मगर ठीक है, अच्छी बात है, मगर रहने के स्थान में जो है आसक्ति का ना होना, व्यक्ति छोड़ नहीं पाता घर का मोह, घरवालों का मोह, और यही तो बड़ी बेड़ियाँ पड़ जाती हैं, यही तो बंधन हो जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि रमता जोगी बहता पानी, वो तो आज यहाँ कल वहाँ, कोई हमारा घर नहीं, कोई जहाँ विश्राम हो गया वही हमारा घर है। इसीलिए जो है घर द्वार में और हमारे जो संबंधियों में इसका जो है आसक्तियाँ नहीं होना चाहिए। इससे ममता का ना होना, आसक्ति का रहित, आसक्ति से रहित स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय हैं। जो जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है मुझ में, मेरी भक्ति में, मेरी जो है लीलाओं के चिंतन में, मनन में, ध्यान में, साधना में, उपासना में जिसकी मति स्थिर हो गई है, हे अर्जुन, वैसा श्रद्धायुक्त व्यक्ति मेरे पुरुष मेरे परायण होकर के ऊपर कहे हुए धर्म, ये तो धर्मामृत मिदम, ये धर्म का अमृत है, जो धर्मामृत मिदम, इस धर्म के अमृत को जो पीता है, उसका कल्याण हो जाता है। जो पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ में इस तरह का से जीवन जीता है, इस तरह धर्म पर चलता है, उसका कल्याण होता है। बोले गायत्री माता की जय।